तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे, मज़े कर रहे होगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हमारी अपनी सिविक सेंस पे है। जो हम लोग सरकार को गालियाँ दे दे के थक गए, हमारी सरकार ये नहीं कर रही, हमारी सरकार वो नहीं कर रही, हमारी सरकार जो कर रही है लेकिन हम उसी को एक्सेप्ट अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सबसे बड़ा टॉपिक यही है। मतलब मैं आपको एक अपना पर्सनल वो बताता हूँ। अभी हाल ही में मेरी सासू माँ का ऑपरेशन हुआ। मैं गया था हॉस्पिटल, विकास नगर है, देहरादून विकास नगर में एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है। वहाँ की सुविधाएं सब बढ़िया है, हर चीज़ मतलब सारी सुविधाएं बढ़िया है। वहाँ पे जो कमियाँ मेरे को लगी वो मैं आपको बताता हूँ। अगर तुम मानते हो कि 80% कमियाँ हैं गवर्नमेंट अस्पताल में गवर्नमेंट की, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। 20% कमियाँ हैं हॉस्पिटलों में गवर्नमेंट की और 80% कमियाँ हैं हमारी। अब बताता हूँ मैं वह कैसे। थोड़ा तुम गौर से सुनना इस बात को, ठीक है। मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में गया, ठीक है। हमें बेड मिला, हमने बेड ले लिया। फिर दूसरे दिन ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद जब हम लोग रूम पे गए, मतलब जो हमें बेड मिला था, बेड पे गए, वार्ड में गए। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो अनदर मतलब बहुत सारे लोग थे वहाँ पे भी, मतलब 6 बेड थे उस रूम में, ठीक है। कमरे में पंखे चल रहे थे, लाइटें जल रही थी, मतलब सारा वो था, सिस्टम ओके था और एसी लग रहा था। अब देखो उन्होंने वार्ड में एसी लगा रखा है लेकिन सारी की सारी खिड़कियाँ खुली छोड़ रखी हैं। एसी कहाँ से काम कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एसी कैसे काम करेगा बिना, मतलब जैसे खिड़कियाँ खुली है उसमें कैसे काम एसी करेगा, मेरे को वो समझ नहीं आया। और ऊपर से मेरे को तो ये लगता है कि गवर्नमेंट इसमें भी, मतलब जैसे एसी लगा रखा है तो इसमें गवर्नमेंट का लॉस है। उसमें पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, खिड़कियाँ खुली है, एसी काम कैसे करेगा। और दूसरी ये तो गवर्नमेंट की कमी होगी। अपनी कमी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। वहाँ पे स्टाफ आता है, सबसे बात करता है, प्यार से बात करता है, और लोग पता कैसे जवाब देते हैं। स्टाफ बोलेगा सर ये मत करो आप यहाँ पे, या आप लोग 4 लोग बैठे हो एक बाहर जाओ। और स्टाफ, मतलब जो स्टाफ इतने प्यार से बात करेगा। और जो पेशेंट के साथ आए हुए अटेंडेंट है वो पता कैसे बात करेगी, जैसे कि वो उनके बाप के नौकर लगे हैं वहाँ पे। मानता हूँ हम लोगों के टैक्स से उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन वो भी तो हम लोगों की सेवा के लिए बैठे, हमें भी तो सुनना पड़ेगा उनका। अगर एक मतलब ऑपरेशन हुआ हुआ इंसान आ रहा है, ठीक है, ऑपरेशन हुआ इंसान आ रहा है, उसके साथ उसके चारों साइड से कम 10-15 लोग इकट्ठे हैं, तो सोचो ना कुछ तो होता होगा यार। डॉक्टर है, उन लोगों ने एमबीबीए कर रखा है, एमबीबीएस कर रखा है, उन्होंने डिग्रियां ले रखी है, उन्होंने किस चीज़ की ले रखी है। वहाँ पे क्या है, बगल में एक और पेशेंट थे, ठीक है, उनका भी उसी समय ऑपरेशन हुआ था। अब ऑपरेशन होने के बाद क्या होता है कि प्यास लगती है, किसी को भूख लगती है, ऐसा होता है। और जो पेशेंट है वो बोल रहा है कि भाई मेरे को भूख लग रही है, डॉक्टर ने बोल रखा था खाना नहीं खिलाना, और वो लोग उसको खाना खिलाने वाले थे। शुगर है टाइम से, मतलब नर्स ने देख लिया, अगर नर्स नहीं देखती शायद वो इंसान बचता ही नहीं। सोचो कितनी कमी है हमारी सेंस में। और दूसरी बात क्या है, वहाँ पे मतलब डस्टिंग करते हैं सुबह। मैंने किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं देखा, मैं आईजीएमसी शिमला में भी गया, वहाँ पे भी मैंने ये नहीं देखा कि भाई मतलब हर चीज़ में डस्टिंग हो रही है। कहने का मतलब है रैक होते हैं साइड में रखे हुए सामान रखने के लिए पेशेंट के, उसमें डस्टिंग कर रहे हैं, बेड पे डस्टिंग कर रहे हैं, बेड शीट लगा रहे हैं, बेडिंग कर रहे हैं, हर चीज़ करके दे रहे हैं। लेकिन जो उनके साथ अटेंडेंट आ रखे हैं, हम वो लोग क्या कर रहे हैं, कभी बेड पे बैठ रहे हैं, मतलब वैसा बना रखा है, क्या बोलूँ मैं तुम्हें। और दूसरी बात क्या है, देखा मैं हॉस्पिटल की छत पे गया बाहर, वहाँ पे बढ़िया है, बाहर छत है, छत के पास एक किसी ने दान किया हुआ फिल्टर है, ठंडा पानी आता है उसमें, और उसके इतने बुरे हाल कर रखे हैं कि फ़ोटो लगा दूंगा आप देख लेना। और नीचे उस लेंटर पे मतलब थूक थूक के, मतलब गुटके वाला, जुबा केसरी वाला, मतलब थूक थूक के बुरा हाल कर रखा उस लेंटर का भी। सफाई वाले आते हैं, वो सफाई करते हैं, उतने खास तरीके से वो भी नहीं करते, लेकिन करते हैं सफाई, पर उसका ध्यान भी नहीं रखा जाता है। ये कमी किसकी है, हम लोगों की कमी है, क्योंकि हम लोग डस्टबिन रखे हैं फिर भी कूड़ा साइड में फेंकेंगे। ये देखा मैंने, सिविक सेंस की कमी बहुत ज़्यादा है। मैं जो हमसे बड़े लोग हैं, मतलब पता है मुझे बहुत अक्लमंद लोग हैं, वो उन्हें में हमसे ज़्यादा समझ है, लेकिन इन चीज़ों में थोड़ा सा है, पीछे है। इसीलिए हम लोग जो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं ना, हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करने से पहले हम लोग अगर खुद रूल के हिसाब से चलेंगे ना, जिस दिन हम लोग खुद रूल के, अगर हम खुद रूल के हिसाब से चलेंगे तो हम गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हो तुम भी रूल के हिसाब से चलो। यही है कहने का मतलब मेरा, कि भाई हम लोगों को थोड़ा सीखना पड़ेगा, हमें थोड़ा वो करना पड़ेगा। एकदम से एक तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दे दी, हम लोग एक्सेप्ट करने के लायक कभी नहीं हुए हैं मेरे ख्याल से, मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पे। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में बोल सकते हो, जो भी बोलना है, कमेंट बॉक्स खुला है। आप मेरे को गालियाँ दे रहे हो, गालियाँ दे दो, मुझे पता है मैंने जो बात कही है वो सही कहा है मैंने एक हिसाब से, लेकिन आप लोग जो भी आपकी वो है, जो भी आपके विचार है, सारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा और बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगा।
धन्यवाद।